हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ और छठवें चरण से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि छठवें चरण पे जो है पुनः केस का जो है बादल मंडरा रहा है और ये लड़के लोगों की जो है विडंबना ही कुछ और है। जो सरकार चाह रही है वही ये लोग कर रहे हैं। फ्रेंड, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार बहाली नहीं करनी चाह रही है, फिर भी स्टूडेंट लोग भी अपने में आपस में घोल मटोल करते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और सरकार की मंशा को कामयाब होने देते हैं। फ्रेंड, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि छठवें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है चालू हो गई है, मतलब शीघ्र ही शीघ्र होने वाली है। लेकिन अब डीएलएड अभ्यर्थियों ने जा करके फर्स्ट बेंच में तो इन्होंने अपने जो है केस को हारा, लेकिन डबल बेंच में इन्होंने जा करके क्या किया है, अपना जो है केस डाल दिया है और डबल बेंच में इस जो है बहाली को रुकवाने का बहुत ही काफी मात्रा में प्रयास है। हम लोग उस न्यूज से रूबरू होते हैं और इससे एसटीएटी 2019 वाले पे भी बहुत ही काफी मात्रा में इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब तक से ये बहाली क्लियर नहीं होगी, सरकार ने 7वें चरण से जोड़ करके बहुत ही काफी मात्रा में नाइंसाफी किया है और वो भी बहाली संभवतः लेट होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली क्या लिखा है। देखिए ये पेपर में स्पष्टली छपा हुआ है। बिहार में चल रहे 94,000 प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बीएड अभ्यर्थियों को बहाली से बाहर करने के उद्देश्य से कुछ डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए एनसीटीटी गजट मामले में बीएड एकता मंच मुखर होकर खड़ा हुआ है। यानी समझिए कि ये लोग डीएलएड वाले जो है गड़बड़ कर चुके हैं। मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। स्पष्टली लिखा हुआ है कि मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिव्यांग आरक्षण में हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद रुकी हुई नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, किंतु पुनः केस संख्या CWJC 50-53-21 के होने से बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इससे पहले भी डीएलएड प्राथमिकता में बीएड एकता मंच ने हाई कोर्ट एकल बेंच में शिक्षा विभाग द्वारा बीच बहाली में नियम बदलने के आरोप में प्राथमिकता रद्द करवाई थी, जिसे डबल बेंच में फिर से चैलेंज किया गया। मतलब समझिए कि ये लोग जो हैं डीएलएड वाले चाह रहे हैं कि 1 से 5 वाला में 5 से जो 6 वाला में इनको पहली प्राथमिकता दी जाए। अगर इसमें स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तब जाके बीएड वाले को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए इन लोगों ने सिंगल बेंच में भी जो है ये अपना जो केस दायर किए थे और उसमें जो है बीएड एकता मंच उसका बर बचाव किया। लेकिन अब ये लोग डबल बेंच में जा रहे हैं पुनः अपनी प्राथमिकता को लेकर के, और ये खेल बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं क्योंकि छठवें चरण की बहाली से प्रभावित होगी। इससे आगे चल के एसटीटी 2019 वाले की 7वें चरण की भी बहाली बिल्कुल प्रभावित हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट ही नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अपने अपने केवल जो है निजी स्वार्थ के चलते सारी बहाली प्रक्रिया को फंसाने की चेष्टा में पड़े हुए हैं। और देखते हैं आगे न्यूज में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसी वजह से लोग सोच रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक बहाली जल्द पूरी हो। इसी में जो है इन चीजों से केस मुकदमे से बचने के लिए ये यहाँ पे स्पष्टली कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो कि ये जो है शेड्यूल जारी करके जो है प्राथमिक शिक्षक की बहाली जो है जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्पष्टली। देखिए आज का ये न्यूज है और दैनिक भास्कर में छपा हुआ है कि टीटी उत्तीर्णता की वैधता उम्र भर बिहार के 1,11,400 अभ्यर्थियों को फायदा। माने इसकी जो है आपका जो है वैधता बहुत ही काफी मात्रा में अब जीवन भर के लिए हो गया है। उसके बारे में जो है अब बिहार सरकार भी लागू कर दिया है। ये बातें कही गई है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टीटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की वैधता अब उम्र भर होगी। पहले इसकी मान्यता 7 साल तक थी। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीटी के सदस्य सचिव के 22 शेरपा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को पत्र भेजा है। 7 जून को एनसीटीटी के 50वें जनरल बॉडी मीटिंग में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। 2011 के टीटी उत्तीर्ण देश भर के सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, यानी 2012 से जितने हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं। 2012 में टीटी उत्तीर्ण 65,984 अभ्यर्थियों की वैधता 20 मई 2019 को समाप्त हो गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा गया 65,984 का। 2012 से 17 में आयोजित टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 1,11,484 अभ्यर्थी नियोजित नहीं हो पाए। ये देखिए आपका 2017 तक है। इसमें एसटीएटी 2019 का जिक्र बिल्कुल ही अभी फिलहाल नहीं है। और वहां तक 1,11,484 अभ्यर्थी नियोजित अभी नहीं हुए, उनकी बात कही जा रही है। 16,196 एसटीएटी उत्तीर्ण की वैधता जून 2019 में समाप्त हुई थी। शिक्षा विभाग ने एनसीटीटी
से 2 साल की वैधता बढ़ाने की अनुमति ली थी। यानी 16,196 ऐसे जो हैं जो एसटीटी उत्तीर्ण थे। देखिए 16,196 जो कि नियोजित अभी नहीं हो पाए थे और उसमें बहुत सारे नियोजित हो भी गए थे और इनकी भी वैधता 2 साल के लिए बढ़ाएगी, लेकिन अब तो ये पूरे जीवन भर के लिए ये वैधता हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्राइमरी के हैं, मिडिल के हैं, चाहे स्टेट के हैं, ये अपने अपने चक्कर में, अपनी निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरे बहाली को फंसाने का जो है काम कर रहे हैं। इस तरह से जो छठवें चरण अगर बाधित होगा तो सातवें चरण निश्चित तौर पे बाधित होगा और लेट होगी। और विडंबना ये होगी कि एसटीटी 2019 वाले को बहुत काफी मात्रा में वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी एसटीटी 2019 वाले जितने भी क्वालिफाइड हैं उन्हें बस सिर्फ फिलहाल तो ये लड़ना है कि जितना जल्दी हो सके 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाए, और जैसे ही 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही, फिर आगे न्यूज मिलेगा तो हम आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।